फ्रेंड्स, क्या आपको भी वैम्पायर फैंटेसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है? तो ये कहानी बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस कहानी में भी एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जो कि 118 साल की है और वो आधी वैम्पायर और आधी ह्यूमन लड़की है। और इस सीरीज का नाम है स्वीट ब्लड, जिसके टोटल 16 एपिसोड्स है और एक ये शॉर्ट ड्रामा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहले एपिसोड का टाइटल है आई कैन नॉट रेजिस्ट द सेंट ऑफ माई क्लासमेट। जहाँ एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जिसका नाम म्यूरो है अपनी क्लासमेट युनसो को अपने दिल की बात कह रहा होता है कि वो कितना पसंद करता है उसे। तभी युनसो अचानक से म्यूरो से कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो और डिलिशियस भी। और म्यूरो को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती और उसे ऐसा लगता है कि शायद युनसो उसके परफ्यूम की बात कर रही है। जिसके बाद युनसो उसके करीब आती है और तभी म्यूरो का दोस्त उसे नींद से जगाता है और बताता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। जिसके बाद म्यूरो ये समझ ही नहीं पाता है कि जब से उसे युनसो की क्लास में शिफ्ट किया गया है तब से उसके बारे में सोचने से और उसके सपने देखने से वो खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा है। जिसके बाद युनसो भी क्लास से चली जाती है और इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि घर लौटते हुए म्यूरो युनसो को देखता है और वो देखता है कि युनसो को एक औरत गाड़ी में बिठा देती है और म्यूरो को ऐसा लगता है कि शायद युनसो को किडनैप किया गया है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। इसलिए वो उस गाड़ी का पीछा करता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि युनसो अपने पापा के साथ होती है जो कि एक खास तरह की ब्लड वाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं और युनसो को उसी की क्वालिटी चेकिंग के लिए ले जाया जा रहा होता है। और युनसो अपने पापा को स्कूल दोबारा इस तरीके से ना आने के लिए कहती है और उन्हें उनका वादा भी याद दिलाती है कि ग्रेजुएट हो जाने के बाद युनसो ये सारे काम बंद कर देगी, यानी कि ये जो ब्लड वाइन की चेकिंग का काम है वो बंद कर देगी, क्योंकि वो खुद को वैम्पायर की तरह बनाना ही नहीं चाहती है। जिसके बाद अब युनसो को सोचता हुआ दिखाया जाता है जहाँ वो ये सोच रही होती है कि 21वीं सदी में बहुत कुछ बदल चुका है और वैम्पायर्स डायरेक्टली अब इंसानी खून कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब वैम्पायर्स इंसानी खून की रिफाइंड वाइन कंज्यूम करते हैं। और युनसो अपने पापा के साथ वॉयलेट ब्लड बार पहुंचती है और युनसो को नेपोलियन की खून से बनी हुई वाइन दी जाती है। युनसो को ये काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि युनसो को स्मेल और टेस्ट समझने का कर्स मिला होता है और युनसो को अच्छी वाइन चुनने के लिए यहाँ लाया जाता है। और वाइन को स्मेल करते ही युनसो समझ जाती है कि वो एक अच्छी ओ टाइप ब्लड की वाइन है और वो वाइन एक ऐसे शख्स के खून से बनी है जिसका ब्लड टाइप बहुत ज्यादा रेयर है और वैम्पायर्स उन्हें द वन बुलाते हैं। जिसके साथ ही म्यूरो भी युनसो की गाड़ी का पीछा करते हुए पहुंच जाता है वहाँ पर और साइकिल से गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जहाँ युनसो वाइन की क्वालिटीज बता ही रही होती है और उसी वक्त द वन ब्लड की खुशबू आती है और वो किसी जिंदा इंसान की है जो कि करीब आ रहा होता है और म्यूरो व्हाइट ब्लड बार के बाहर ही खड़ा होता है। युनसो ये नहीं चाहती कि उसके पिता को द वन के बारे में पता चले, इसलिए वो वाइन की खामियां निकालने लगती है और अपने पिता का ध्यान डाइवर्ट कर देती है और भूख लगने का बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। और जैसे ही वो डोर ओपन करती है कि उसकी खुशबू अब दोबारा से उसकी नाक में आती है और वो देखती है कि म्यूरो उसके सामने खड़ा हुआ है और वो म्यूरो को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसके पापा भी स्वीट ब्लड की खुशबू को सूंघ लेते हैं और युनसो म्यूरो को लेकर जब बार के बाहर आती है और सोच में पड़ जाती है कि किसी द वन यानी कि स्वीट ब्लड टाइप के इंसान का इस सेंचुरी में होना काफी ज्यादा मुश्किल है। और म्यूरो को लेकर वो काफी दूर भागने लगती है और एक क्रॉस टैटू वाला आदमी उन्हें देख रहा होता है, जहां युनसो और म्यूरो एक जगह रुक जाते हैं। और युनसो सोच रही होती है कि उसने काफी समय से किसी इंसान का खून नहीं पिया है और वो खुद म्यूरो की खुशबू से काबू नहीं कर पा रही। उसकी खुशबू इतनी ज्यादा उसे अच्छी लग रही है, क्योंकि भले ही युनसो आधी इंसान हो लेकिन जो उसका वैम्पायर वाला खून है अपने शरीर में वो इंसानी खून पीने के लिए उसे कई बार बोलता है। जिसके बाद अब म्यूरो से युनसो माफी मांगती है और उसका हाथ पकड़कर उससे खून पीने लगती है और मन में सोचती है कि वो एक दानव कभी भी नहीं बनना चाहती है, पर फिर भी वो खुद को नहीं रोक पा रही है। और म्यूरो को लग रहा है कि जैसी उसने जो सपना देखा था उसने उसे इस फ्यूचर के बारे में पहले ही बता दिया था कि युनसो उसके करीब आ रही है। तो ये थी पहले एपिसोड की कहानी। अब आगे की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वैम्पायर स्टोरी आपको कैसी लग रही है और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको इसमें कौन सा कैरेक्टर लग रहा है। और साथ ही इसके टोटल 16 एपिसोड है, तो आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। फिर एक बार मुलाकात होगी अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन।